हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके जो पार्टनर है उनकी डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसे हम चेकआउट करेंगे। ध्यान रखना, डीप डार्क फीलिंग्स वो फीलिंग्स होती है जो आपके पार्टनर के मन के अंदर चल रही है। डार्क फीलिंग्स है जो वो आपको कभी बताते नहीं है, ये वो वाली फीलिंग्स है। ठीक है, देखो, डीप डार्क फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि एक इंसान के अंदर एक अच्छा एक वाइट होता है, एक वाइट पोर्शन होता है, एक ब्लैक होता है। ठीक है, तो हम इस वाइट पोर्शन को नहीं चेक करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ब्लैक पोर्शन को चेक करेंगे। तो ध्यान रखना, रीडिंग आपको पता नहीं, डीप डार्क फीलिंग्स जब भी करती हूँ काफ़ी नेगेटिव चीज़ें निकल के आ जाती है, लेकिन सत्य वही होता है, अल्टीमेट लाइफ में घटित वही होता है। तो अगर आपको सुनने की क्षमता है, हिम्मत है, तो देखो। एंड करंट डीप डार्क फीलिंग्स इनकी क्या है आपके लिए, उसे हम चेकआउट करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, आपसे मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है मैच, आई नो, बट फिर भी बोल देना ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग जनरल है, प्रेडिक्शन जनरल है। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, रीडिंग टाइमलेस है, तो आप कभी भी देखो, आपकी उसी वक्त का मैसेज होगा। अब बस इतना ही। अगर प्राइवेट रीडिंग लेनी है, सेल्फ लव रिचुअल का वर्कशॉप ज्वाइन करना है, तो सारी चीज़ों के लिए सेम नंबर पे ही आपको कांटेक्ट करना है जो आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब बाय एनी चांस आप में से कोई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। उस चैनल पे मैं एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग ही डालती हूँ, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग कौन देख सकता है? आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप दोनों कमिटेड हो एक दूसरे के साथ, शादी वादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप में हो, ये सबके लिए वैलिड है। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, ये सभी के लिए है। ठीक है, आपको करना क्या है, आप अपने आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम लो, उनका ध्यान करो, उनके चेहरे को अपने थर्ड आई पे इमेजिन करने की कोशिश करो। और अगर आप चाहते हो इस रीडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसीज मिले, तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल पे पहली बार आए हो या बार बार आते हो, सब्सक्राइब नहीं किया बाय एनी मीन्स, अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करो, डिवाइन को थैंक यू करो एडवांस में ही, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए। और डिवाइन एनर्जीज की कहीं ना कहीं मर्जी होगी तभी आप इस रीडिंग तक आओगे, तभी इस रीडिंग को खोल के देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन को थैंक यू कर दो। उसके बाद आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सुपर थैंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीडियो की शुरुआत में ही कर दो ताकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग में मर्ज हो जाए। चलो अब रीडिंग को फटाफट हम शुरू करते हैं, देखते हैं भैया आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, डिस्क्लेमर फिर से दे रही हूँ, जो लोग सच करवा सच जो जानना चाहते हो, जो एक्चुअल ट्रूथ जानना चाहते हो, वही इस रीडिंग को देखो। जो फ्रजाइल हार्टेड हो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी मत ही देखो। ओके, देखते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताए, मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी लवर है, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के डीप डार्क फीलिंग्स, करंट डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। उस व्यक्ति के, मेरे व्यूअर्स के जो भी लवर है, जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वॉट एवर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, उस व्यक्ति के डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। चलो ओपन कर रही हूँ। सबसे ही पहले कार्ड आया मैजिशियन, टॉरस, लिब्रा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द लवर्स, जेमिनी, स्टार, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, and nine of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, page of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Leo, 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Strength, Leo, 10 of swords, 8 of cups.
10 ऑफ सॉर्ड से लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 8 ऑफ कप से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पार्टनर के डीप डार्क फीलिंग्स क्या है करंटली आपके लिए? सबसे पहले तो ये इंसान बहुत ही बड़े किस्म के मैनिपुलेटर है। ये आपको मानो कि ये रहते हैं दिल्ली में, ये आपको बोलेंगे बॉम्बे। ये बहुत बड़े लेवल के मैनिपुलेटर है और इनको अच्छे से पता है कि आपको कैसे घुमाया जा सकता है, कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक इनका डार्क साइड ये है कि ये देखो, ये आपको दिखाते हैं ऐसा कि ये आपके बहुत बड़े वेलविशर है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपके ये पार्टनर जो है ये आपके वेलविशर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपके वेलविशर है, ये आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। लेकिन इनका एक चेहरा ऐसा है जो आपने कभी देखा नहीं, और वो चेहरा क्या है? वो चेहरा है आपको कंट्रोल करना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ। मानो कि आप जिम जा रहे हो, ठीक है, तो ये आपको जिम की पूरी दास्तान पूछेंगे कि जिम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, या किसी प्रकार से ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे आप खुद ब खुद ही इनको बकने लग जाओगे कि हाँ देखो ना, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, फलना हुआ, ढिमकाना हुआ, ये सारी चीजें। क्योंकि इनको भी पता है अच्छे से कि आप तो बहुत ज्यादा हो ही वैसे इंसान। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं कि आपके बाद मतलब आपके पूरे दिनचर्या में, पूरे डेली चोर में आपकी जो भी कहानी बनती है, अब हर एक बात इनसे शेयर किया करते थे। अब थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बिट्रेयल मिला। ये व्यक्ति आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि बिट्रेयल की एनर्जी है, वॉकिंग अवे की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको मुंह से नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। इनको इनसिक्योरिटी किस चीज की है कि आप इनसे डिमांडिंग ना हो जाओ, साथ ही साथ आप इनको छोड़ के किसी और के साथ भी ना चले जाओ, मतलब आप अपने लाइफ में किसी और व्यक्ति के साथ भी इंटरेस्ट ना दिखाओ। इनको इनसिक्योरिटीज है। जब जब आप अगर पुरानी बातों का भी बैठ के रिकॉल करोगे तो आपको समझ आएगा कि हर एक चीज में इन्होंने अपने मुंह से बोल के नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट किया जिससे कहीं ना कहीं आप इनके बातों पे हमेशा मतलब इनसे आप कंट्रोल होते हो, ठीक है, होते थे। अब देखो, ये व्यक्ति जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको पहले तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं, जो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो एक एम्पैथ होता है, एक कंपैशन वाली पर्सनालिटी, जो बहुत इजी टू मेंटेन बोलूँ, या इजी टू हैंडल बोलूँ, या क्विक टू फॉल इन लव हो सकता है, या हो सकता है कि आपने बहुत शुरू में टाइम लगाया होगा इनको एक्सेप्टेंस देने में, लेकिन उसके बाद जब आपने एक बारी एक्सेप्टेंस दे दी तो आपने इतनी एक्सेप्टेंस दे दी कि घर में क्या आपका खाना पक रहा है वो भी जाके आप इनको बताते थे, ठीक है। तो ये चीज इनको ना बहुत ज्यादा आपने ऐसा एक सिनेरियो इनके सामने बना दिया जिसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ट हो गया कि मैं कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, लेकिन अगला इंसान जब मैं फिर से वापस आऊं या फिर से लोटपोट करूं, सोना बाबू करूं, तो ये फिर से ये इंसान है ही ऐसा बुद्धू कि प्यार में जो पागल हो जाने वाला इंसान है ना, वो इंसान हो आप फिर माफ कर दोगे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके एनर्जी में दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसा कार्ड होता है? एक जैसे मानो कि माँ के सामने बच्चे इरिटेट करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, माँ को गुस्सा दिलाते हैं, एक टाइम फ्रेम के बाद बड़े होते हैं, फिर छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। क्या माँ उसको कभी डांटती, मतलब कभी भुला पाती है? बच्चा चाहे उसके साथ, अपने माँ के साथ कुछ भी करे, माँ हमेशा माँ ही होती है। माँ हमेशा हर सर्कमस्टेंसेस में अपने बच्चे को गले लगा लेगी। तो आप वो पर्सनालिटी हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ के केस में ऐसा दिख रहा है कि आपको इन्होंने पैसों से भी इस्तेमाल किया। अब आपको हो सकता है कोई डाउरी का मैटर हो, या इनको कोई अच्छी मतलब, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे और उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई आपसे ज़्यादा, तो ये वहाँ चल लिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ के केस में ऐसा हो सकता है कि आपने इनको या तो फाइनेंशियल हेल्प की है, या तो आपने इनकी
करियर में कोई ना कोई हेल्प की है। ये कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो दिख रही है मैं बता रही हूँ, हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प लिटरली पैसों दे के की है, या कुछ हो सकता है ऐसा कि मे बी आपने इनको कोई प्रोजेक्ट दिलवा दिया, आपने कोई रिकमेंड कर दिया कुछ, या कोई आपने इनके प्रोजेक्ट में हेल्प किया, इनके करियर में हेल्प किया, इनको मोटिवेट किया, कुछ ना कुछ आपने करा है, ठीक है। तो आपने जो भी किया ना किया, आप एक ऐसे इंसान हो, और आपके पार्टनर का डार्क साइड जो ये है कि मानो कि आप महीने में, फॉर एन एग्जांपल, मैं पर्सनली, फिर से मत लेना, रीडिंग करवी होगी, बात को समझो, ये कोई अच्छी रीडिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये हम इनका डार्क साइड चेक कर रहे हैं, ठीक है। हर एक इंसान में डार्क साइड होता है, मुझ में भी है, आप में भी है। तो ये आपके पार्टनर का डार्क साइड चेक कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब मानो कि आप कमाते हो मंथली 1 लाख, और इनको कहीं से शादी का ऑफर आ गया, जो औरत कमाती है मानो के 2 लाख या 3 लाख, तो ये क्या करेंगे, ये वहां पे चले जाएंगे, और वहां पे चले जाएंगे, फिर आपको भी बीच बीच में थोड़ा बहुत वो करते रहेंगे ताकि आप भी हाथ से छूट ना जाओ, लेकिन इनका पैसों पे बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब आपको बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, बट मेरा काम है मैं आपको यहाँ पे आंखें खोलूं, क्योंकि इनका डार्क साइड जो मुझे दिख रहा है वही मैं बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए आपको फिजिकली बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच है मैं देख पा रही हूँ वही बोलूंगी। अब आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आपके पार्टनर फिजिकली आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, या ये व्यक्ति आपके साथ आपके कंपैशन, आपकी खूबसूरती, आपके वो जो मदरली नेचर है, वो आप चाहे लड़का ही क्यों ना हो, उसके लिए आपके साथ है, और ये फिजिकली किसी और जगह इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये कुछ के लिए हो सकता है। अब जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि ये सबके साथ सेम सिनेरियो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है ज़रूर कि आपके पार्टनर को पता है कि ये आपके साथ गलत करते आ रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, बिट्रेयल की एनर्जी क्लियरली नज़र आ रही है, इन्होंने अपना पात अलग कर दिया, इनको सब कुछ पता है, बट इनको यही सही लगता है, क्योंकि ये आपके जो पार्टनर है ये बहुत ही चालाक, चाणक्य नीति करने वाले इंसान है। अब मैं अगर कहूं कि क्या आपका ये बुरा सोचते हैं, नहीं, यहाँ पे देखो स्टार का कार्ड है, ये आपको हीलिंग, जैसे आप ना वो वाली मेरे पास एक अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, मानो कि हम वो जब वी मेट वाली सीन मुझे याद आ रही है, जब करीना एकदम दौड़ रही थी ना ट्रेन के पीछे, भागते भागते भागते, तो जब उसकी ट्रेन छूटने वाली थी तब उसने क्या कहा था कि कोला वोला तो सब ठीक है, लेकिन पानी का काम पानी ही कर सकता है। तो आपके पार्टनर के लिए ना आप वो पानी का काम कर रहे हो। जब इंसान को बहुत प्यास लगती है ना, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी उनको ड्रिंक दे दो, उसको पानी की ही प्यास लगी है तो पानी ही चाहिए। पानी की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लो, कुछ पी लो, वो पूरी नहीं कर सकता। तो आप इनके लिए वो पानी का काम करते हो, ठीक है। ये आपको भी रखना चाहते हैं, और किसी और जगह भी ये शायद इन्वेस्टेड है, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। यहाँ पे 2 क्वींस निकल के आई है। आप अगर एक मेल हो तो आपके केस में हो सकता है कि ये किसी और जगह, ये इनकी मदर भी हो सकती है या इनके फादर भी हो सकते हैं। फैमिली का हो सकता है अब कुछ के केस में कि फैमिली के इनहेरिटेंस से निकाल दिया जाएगा, या किसी प्रकार के अपने माँ से कोई प्रकार का डर है, हो सकता है कि फैमिली में डिजोन कर दिया जाएगा, आपके साथ ये रहे, शादी किए, या आपके साथ रिलेशन किसी को पता चला, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप दोनों के बीच मुझे कल्चर या रिलीजियस फैक्टर भी डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ऑनेस्टी से और एक बात कहूँ तो आपके पार्टनर को लगा नहीं था कि आपको छोड़ना इनके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है जो कि इनक्रेडिबल है, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर को लगा नहीं था कि आप अब इस रिलेशनशिप में बैक करना छोड़ दोगे, आप क्लैरिटी मांगने लग जाओगे। ये आपके पार्टनर को लगा नहीं था। मैंने कहा था ना कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। तो आपने क्या किया, आपने अपने लाइफ का रास्ता अपने हिसाब से, आप अपने पीस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं ढूंढने निकल पड़े हो। बेसिकली यहाँ पे ये नजर आ रहा है, आप बैक करना छोड़ दे रहे हो, आप
बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए कमिटमेंट, जो कि सभी को चाहिए यार। लेकिन आपके पार्टनर का क्या है यहाँ पे, इनको रिलेशनशिप में जब मर्जी या रहना है, जब मर्जी चले जाना है, जब मर्जी जो मर्जी इनको करना है। और कंट्रोलिंग नेचर, जो मजिशियन के कार्ड से मैंने शुरू में कह दिया था, ये कंट्रोलिंग नेचर है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या दिख रहा है ना मुझे, कि आप जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लल्लू सोना बाबू नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इनके आगे पीछे नहीं घूम रहे हो, इसके कारण ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपकी प्रेजेंस को अपने लाइफ में मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, आप हो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और आपको मिला क्या, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इतना बड़ा सा आप अपना सब कुछ इनको देने के लिए रेडी हो, और ये आपको क्या दे रहे, इतना सा। ये सबसे मतलब स्लोएस्ट कार्ड बोलूँ या सबसे नाम मात्र का कार्ड बोलूँ तो ये है। तो आपके पार्टनर आपको वो दे रहे हैं, वो लड़का लड़की जो भी है। आपको मिला अकेलापन, आपने इन्वेस्ट इतना किया इतना किया इतना किया, आपको मिला अकेलापन। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर चालाक है, आपके पार्टनर चाणक्य है, जो कि आप नहीं हो। इन्होंने आपको ये दिया, देखो यहाँ पे लोनलीनेस, एक डेजर्ट है, एक लड़की है जो अकेले खड़ी है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और कौवे हो सकते हैं, ईगल, चील कुछ हो सकता है, जो कि नेगेटिविटी को बता रहा है। क्लाउड्स है, देख रहे हो। तो आपको इन्होंने छोड़ दिया, आपको इन्होंने अकेला कर दिया, जो कि आपने सोचा नहीं था। और देखो ये चले गए अपने रास्ते, पीछे मुड़ के उन्होंने देखा भी नहीं कि आप यहाँ पे खड़े हो। आप यहाँ पे खड़े हो, उनको नहीं मतलब है। क्यों भाई, इनको पता है कि कल फिर से पीछे मुड़ के ये देखेंगे तो आप वहीं पे खड़े ही मिलोगे, आप आगे कहीं पे नहीं जाने वाले हो। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, ठीक है। देखो आपके पार्टनर क्या है, दी एम्परर। क्या बताता है एम्परर, ये समाज को लेके अपने फैमिली को तवज्जो देने वाले, अपने फैमिली के बारे में सोचने वाले, बहुत गोल ओरिएंटेड, पैशनेट, बहुत अपने काम के लिए वर्कोहॉलिक और बहुत ही सिंसियर पर्सनालिटी हर जगह पे है, सिवाय आपके। ये समाज, सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस व्यक्ति है। भले ही इन्होंने आपको दिखाया नहीं दिखाया वो अलग सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे डीप डार्क थॉट, इनके जो फीलिंग्स है करेंटली, उसमें जो मैं देख पा रही हूँ वहाँ पे मैनिपुलेशन है, भर भर के कूट कूट के यहाँ पे चाणक्य नीति आपके साथ की गई है। और आप ठहरे प्यार में पागल, आपको कोई सुध बुध नहीं इस इंसान के लिए, बस प्यार में पागल हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अब आपके पार्टनर की जो मैं सच्चाई देख पा रही हूँ ना, वो ये है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हैं, जो कि शायद हो सकता है इनको भी अभी तक पता नहीं है कि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये आपके प्रेजेंस को लाइफ में फील कर, आपके प्रेजेंस ना होने को ये फील कर पा रहे, बहुत दुखी है, ये खुश नहीं है, इस एंडिंग से ये खुश नहीं है, ये आपको याद कर रहे हैं। और ये अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इनको देखो, हमको लगता बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। ये रिपेंटेंस की एनर्जी भी दिख रही है। रिपेंटेंस की एनर्जी क्या होती है, माफ़ी वाली एनर्जी, कि यार मैंने किसी का इस्तेमाल किया, और वो भी एक ऐसे इंसान का जिसने मेरे को हमेशा प्यार दिया, या तो फाइनेंशियली हेल्प किया, करियर में हेल्प किया, पढ़ाई में हेल्प किया, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इनके लिए किया होगा। देखो एक अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आई है ना, हालांकि डीप डार्क फीलिंग्स में इतनी अच्छी चीज़ निकल के नहीं आती है। एक अच्छी चीज़ ये निकल के आई है पूरे रीडिंग में कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ये आपको जेन्युइनली याद कर रहे हैं, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इस सिनेरियो में करना क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज़, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आपको खुद पे सेल्फ लव करना चाहिए, आपको ईश्वर पे सब छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता है। और जितना देखो, जस्टिस करने से कुछ नहीं होता, ऊपर वाले की जब मर्जी होगी ना, तभी आपको या किसी को भी वो कार्मा मिलेगा। तो आपको ऊपर वाले को सरेंडर कर देना चाहिए, आपको सेल्फ लव करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं अपने चैनल को प्रमोट या मैं अपने वर्कशॉप को प्रमोट करने के लिए कह रही हूँ, तो मैं आपको क्लियरली बताऊँ, कार्ड्स आपको मैंने बता दिए। आप में से बहुत लोग, हो सकता है आप खुद भी टैरो रीडर हो, या इतने लंबे समय से टैरो देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो पे यही मतलब गाइडेंस बनती है, और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आपको हेल्प कर सकता है। ये मेरे प्रमोशन के लिए नहीं है, लेकिन यही फैक्ट है।
वैसे कार्ड से भी देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस पूरे सिनेरियो में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो, मेरे व्यूअर्स के लाइफ की बेहतरी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे, इनके लाइफ की बेहतरी, खुशी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड के लिए क्या मेरे व्यूअर्स को करना चाहिए। गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, आप अपना माइंड डेविएट करो, कुछ नया पढ़ाई करो, कुछ नया प्लान करो, कुछ नया सोचो, इंटरनेट में कुछ नया करो, ठीक है, कुछ नया करो, कुछ पढ़ाई, कुछ नया, कुछ नई एक्टिविटी करो। मे बी आप सेल्फ लव का भी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, लेकिन ऑल इन ऑल नहीं ज्वाइन करना कोई बात नहीं, कुछ और करो, कुछ और नई एक्टिविटी कुछ शुरू करो अपने लाइफ में। देखो जो हुआ पास्ट में वो हो चुका है, वो आप बदल नहीं सकते हो। आप अपने लाइफ को बेटर कैसे किया जाए, कैसे खुद को हील कर सकते हो, उस पर फोकस करो। कोई नई एक्टिविटी करो यार, कोई बुक पढ़ना शुरू कर दो। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारे बुक्स आते हैं, उसको पढ़ो, काफ़ी आपको नॉलेज, काफ़ी विजडम गेन हो सकता है। लेकिन आप पास्ट में अटके हुए, देखो टावर का कार्ड, पास्ट में ही अटके हुए हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नए चैप्टर को, अध्याय को आप शुरू करो, नए नए लोगों से मिलो। मे बी आप ऑनलाइन किसी से चैट करो, कोई चैट आपसे कर रहा है तो बात करो। बात करने में यार नहीं होता है कि आप रिलेशन में ही पड़ गए, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो नए नए लोगों से चिट चैट करो, बात करो, लेकिन हाँ इमोशन में मत बह जाना। ये 2 कार्ड्स अपने आप आना चाहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो। ये व्यक्ति आपके पास आ रहे, लेकिन आपका काम क्या है, ईगो नहीं, ठीक है। ईगो, घमंड दिखाना एक अलग चीज होता है, लेकिन एक क्लैरिटी मांगना और खुद को चुनना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको चोट मिल चुकी है इनसे कई बार। आपको अब अपने इमोशन से नहीं, आपको लॉजिक से डील करने की जरूरत है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है बहुत जल्द, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये मुझे दिख रहा है जुलाई का महीना, जुलाई का या अगस्त का महीना मैक्सिमम दिख रहा है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। क्लैरिफाई स्टार, क्या विश फुलफिलमेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्लैरिफाई स्टार, आप जो मानो आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, फॉर एन एग्जांपल, या आप चाहते थे ये पार्टनर आपके वापस आ जाए, या आप चाहते थे कि आप अपने लाइफ में कुछ अपने लिए कर पाओ, या आप अपने कुछ नई एक्टिविटी शुरू करो, मे बी अ बिजनेस, मे बी सम ऑनलाइन एक्टिविटी, अपने लिए पैसे कमाओ। तो कोई ना कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है। या मानो कि आप बाहर जाना चाहते हो, इंडिया के बाहर, तो आपकी वो इच्छा थी, तो कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट है। आपके जो भी आपने फाइनेंसेस में या इस रिलेशनशिप में भी जो बीज बोए थे ना, उसका फल आपको मिल रहा है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, यूनियन आ रहा है। बस आपको ओवरथिंकिंग से बाहर आके अपने हार्ट चक्र को हील करना है। अब आप में से कोई अगर बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, ध्यान से सुनना, अगर आप में से कोई वीज़ा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, वर्क परमिट के लिए वेट कर रहे थे, तो ये आपके जुलाई अगस्त के महीने में ये होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप में से कोई अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो होने के चांसेस है। आप में से कोई इंक्रीमेंट या कोई अप्रेजल या कोई सैलरी इंक्रीमेंट, मे बी अ पोस्ट इंक्रीमेंट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो होने के चांसेस है। अगेन मुझे जुलाई एंड अगस्त का महीना ही दिख रहा है। आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है, खुद को हील करो। वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन करो, उसको मिस मत करो। बार बार वर्कशॉप नहीं होते हैं, एक दिन की बात है। आई एम वेरी प्रिटी मच श्योर कि आप 1 से 1.5 घंटा आप खुद के लिए निकाल ही सकते हो, जिससे आपकी लाइफ कल को जाके आपको बहुत बेहतरी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दी। ओके, तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, खूब सारा प्यार दिखाओ चैनल को, और डिवाइन को थैंक यू करो कि आपकी आंखें खुल रही और आप सत्य को जान रहे हो। लेकिन बात को समझो कि ये सिर्फ आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, आपके अंदर भी। अब मैं रीड करने बैठूंगी ना कि मेरे व्यूअर्स के क्या डीप डार्क थॉट्स है, तो उसमें भी आपके 10 थॉट्स निकल के आएंगे। हम बस दूसरों को ही पिन पॉइंट करने में लगते हैं, ये चीज़ हम नहीं देखते कि हमारे अंदर भी कमियां होती है, खामियां होती है। तो इस बात को समझो कि एक इंसान है, इनफैक्ट मेरे अंदर भी होगी। तो एक इंसान के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड हर किसी के अंदर होता है। तो आप उस प्रकार से इसको लो कि आपके पार्टनर पूरे के पूरे अगर गिरे हुए इंसान होते तो आपको याद नहीं करते। तो बोलते हैं ना, खाया पिया उसके बाद
वो टिश्यू को फेंक दिया, तो उस टिश्यू को हम गले से लगा के अपने पर्स के अंदर नहीं रखते हैं, राइट, हम टिश्यू को फेंक देते हैं। तो आपके पार्टनर याद कर रहे हैं आपको, तो ये इनकी एक पॉजिटिव साइड है, तो उसको भी एम्ब्रेस करो। हमेशा नेगेटिविटी को ही वेलकम मत करो। ये बस समझो कि सबके जीवन में एक डार्क और एक वाइट शेड होता है, तो ये हम बस इनकी डार्क शेड को आज चेक किए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एनर्जी को क्लेम करना है तो चाहो तो क्लेम कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब हो जाओ। सब्सक्राइब से क्या होता है ना, हमें मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मुझे भी एक हैप्पीनेस मिलती है कि यार मेरे वीडियोस लोग तक कनेक्ट हो पा रहे हैं, मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका मुझे थोड़ा सा रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपके सब्सक्राइब से मुझे कोई पैसे मिलते हैं। आप मेरे से अगर कोई यूट्यूबर हो, आपको पता होगा सब्सक्राइब करने से पैसे वैसे नहीं मिलते। ये क्या होता है कि आपकी मेहनत रिकग्नाइज हो रही है, उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। दैट इज ऑल। ओके, तो आज के लिए चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मे बाबा जी ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।